Hello students. So today we are going to start 11th maths. Okay. 10th में हमने जैसा मैथ्स पढ़ा उससे कुछ टॉपिक जो है 11th में डिफरेंट है कंप्लीट. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपको इसको थोड़ा सा पेशेंस से करके देखना है ना. एक बार वीडियो उसको देखो, फिर उससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज करके देखो. हो सकता है कई सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो मैं आपको उसकी PDF भेज दूँगा, ठीक है. बट इसको करने का एक ही तरीका है, पहले उस वीडियो को आप अच्छे से एक्सप्लेन समझो उसको आप अच्छे से, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को कंप्लीट करके देखो, तो फिर आपको धीरे धीरे वो क्लियर होने लगेगा, है ना. और 10th से 11th का थोड़ा सा लेवल डिफरेंट रहता है, तो इसको आपको विद पेशेंस थोड़े दिन तक करके देखना है, ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स. ये भी बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है जो आज तक कभी हमने 10th में नहीं पढ़ा. तो सेट क्या होता है? सेट की एक डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सेट्स, ठीक है. अब जैसे क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, है ना. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स. तो ये सब चीजें सेट में आती है. सेट का मतलब होता है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसका हम डाटा बना सकते हैं. जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया है तो इसका हम डाटा बना सकते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, ऐसा. तो जो भी चीजें जिनका डाटा हम वेल डिफाइंड है, जिनका डाटा वेल डिफाइंड है या जिसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट. अब आप पूछोगे कि फिर ऐसी कौन सी चीज है जो वेल डिफाइंड नहीं है. जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, उसका अगर हमको कलेक्शन करना, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड में आप कलेक्शन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल की कोई डेफिनेशन नहीं है. हो सकता है किसी के लिए किंग कोबरा जो है डेंजरस एनिमल है और किसी के लिए लोइन डेंजरस एनिमल है. तो ये जो चीज़ है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं है. ऐसा भी आ सकता है जैसे बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम, तो इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी के लिए विराट कोहली बेस्ट क्रिकेटर है, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर है, किसी के लिए बुमराह है, किसी के लिए बॉलर हो सकता है, किसी के लिए विकेट कीपर हो सकता है. तो ऐसा जब भी केस आएगा तो वो सेट नहीं होगा. तो आपको सेट की डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो होंगे सेट्स. और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, ये सेट है. प्राइम फैक्टर ऑफ 210, दिस इज आल्सो ए सेट. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जैसे कोई भी आपको अगर इक्वेशन लिख दिया x² - 5x + 6, वो बोलता है सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसके सॉल्यूशन तो दो ही आएंगे, तो वेल डिफाइंड है. ऐसा तो नहीं है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते. तो ऐसे जितने भी केस आएंगे उनको हम बोलेंगे सेट्स. ओके. नाउ सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है. तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे डिनोट करते हैं? रोस्टर फॉर्म में हमेशा कोई भी सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है. आप A से लेकर के Z तक किसी को भी ले सकते हो. फिर A = जैसे सपोज एक सेट है, उसमें बोला हुआ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसा डिनोट करेंगे? स्मॉल a, e, i, o, u. तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दैट इज रोस्टर फॉर्म. और रोस्टर फॉर्म में आपको क्या करना है, ऐसे दो मिडिल ब्रैकेट बनाने हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स को कोमा लगा करके शो करना है, ठीक है. और बाहर में कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है. ये जो तरीका है दैट इज रोस्टर. वन अनदर फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखो, उसको भी आपको किसी कैपिटल से मानना पड़ेगा, = ब्रैकेट सेम है. फिर यहाँ पे लिखा जाता है x:x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है. ये है सेट बिल्डर में लिखने का तरीका. सेट बिल्डर में आपको ऐसा लैंग्वेज बना करके लिखना है, और ये इसका एक सेट फॉर्मेट है, ये आना चाहिए, ये ब्रैकेट आना चाहिए, ठीक है. और रोस्टर अगर फॉर्म लिख रहे हो तो सीधे एलिमेंट्स आएंगे और उसके बीच में सेपरेशन जो होगा वो कोमा के फॉर्म से आएगा,
ठीक है। अब जैसे अगर हमको, मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको रोस्टर फॉर्म का। अगर हमको बोलता है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, तो उसको हम कैसा लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसको हम कैसा लिखेंगे, a इज इक्वल टू x कोलन x इज ए ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, ओके। हाँ, तो देखो इस पेज पे मैंने आपको क्या बताया, एक बार वापस रिवाइज कर लो। सेट्स, ठीक है, सेट्स कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को, ऐसी जो भी चीजें जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं और जो वेल डिफाइंड है, दैट इज नोन एज सेट्स, ओके। तो जैसे मैंने इसके एग्जांपल्स बताया आपको, रिवर्स ऑफ इंडिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब जो है ये सब सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कई सारी चीजें ऐसी है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया था मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अगर उसको हमको सेट बनाने को बोले तो उसका हम सेट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि डिफाइंड नहीं है कि कौन सा एनिमल जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। हो सकता है किसी के लिए स्नेक है वो ज़्यादा डेंजरस है, किसी के लिए लोइन है वो ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। एक जैसे ऐसा भी आ सकता है, सेट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो 2 ही आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सेट है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, सेट रिप्रेजेंटेशन, इसके 2 तरीके, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में सेम है, आपको ऐसे मिडिल ब्रैकेट लगाने हैं और उसके अंदर लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में विद लैंग्वेज लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, X is a set of English vowels, X is the letters of English vowels, ठीक है। तो vowels कौन से होते हैं, A E I O U, तो A is equals to हो गया A, E, I, U, ठीक है। अब अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसको ऐसा लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। X कोलन X is a vowel of English alphabet, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ चीजें और है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक इसका रूल ये है, अगर हमें बोलता है X इज सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, SCHOOL, ठीक है। सेट जो है वो इसके लेटर से बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सेट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले कैपिटल लेटर इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में ब्रैकेट, फिर आएगा S, C, H, O, N। ये मैंने आपको इसलिए बताया, इसमें आपको ये समझना है कि सेट में कोई भी लेटर या कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे O डबल बार आ रहा है, बट हम इस सेट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें सिर्फ हम O एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ये भी आपको एक उसमें ध्यान रखना है, सेट पे जब भी आप वर्क करोगे तो उसमें ये ध्यान रखना है कि ये लेटर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, राइट द सॉल्यूशन सेट, राइट solution set of equation x square plus x minus 2 is equals to 0 in roster form। इसके सॉल्यूशन को हमें रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ गया x, यहाँ पे बचा x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1, तो यहाँ पे बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, माइनस 2 और 1। तो अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम एक सेट मान लेते हैं, कोई भी a, ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2, यहाँ पे कोमा, ये आपका आंसर,
ठीक है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो ये मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, राइट द सेट x colon x is a positive integer, x colon x is a positive integer and x square is less than 40। ठीक है, ये हमको सेट में दिया हुआ, तो हमको पता है कौन सा तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्मेट है, हमको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर होते हैं माइनस के सारे डिजिट्स, फिर उसके बाद में प्लस के भी सारे डिजिट। तो इसने हमको एक चीज तो ये बोल दिया कि सारे पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब हमारे इधर इन्हीं में से कोई एक आएगा। फिर एक कंडीशन और लगी हुई है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। तो देखो क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, और हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 से लेस होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो इसका मतलब ये 40 से लेस है। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में ब्रेक कर दिया। आपको बस इतना है, उस इक्वेशन को समझना है कि वो क्या बोल रहा है, और उस कंडीशन को भी लगाना है। जैसे इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर है। फिर इसने बोला एक्स स्क्वायर 40 से लेस होना चाहिए, तो देखो इन सब में एक्स स्क्वायर जो है वो 40 से लेस है, इसीलिए मैंने 7 और उससे आगे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो इससे बड़ा हो जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, राइट द सेट ए। एक सेट दिया हुआ है ए, दैट इज 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ये हमें दिया हुआ है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। अभी पिछले वाले में हमने सेट बिल्डर से रोस्टर में लाया था, अभी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स, ये तो लिखने का तरीका ही है, ये आपको सब में लगाना है। ठीक है, एक्स कोलन एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स कोलन एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये तो लास्ट तक जा रहा है, रुक तो है नहीं रहा। और स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 and 6/7 इन रोस्टर फॉर्म। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, x कोलन x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 where n is less than 7, where n is less than 7। ठीक है, n is a नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, 7 से कम हो गया तो क्या क्या वैल्यू आएगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप देखो ये वैल्यू 1 यहाँ पे डालोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1/2, फिर 2 डालोगे तो 2/3 आ जाएगा, फिर 3 डालोगे तो 3/4, 4 डालोगे तो 4/5, 5 डालोगे तो 5/6, ऐसा। तो आपको इसमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये 6 से आगे नहीं जा रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया n जो है वो 7 से छोटा है,
और n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई 1 से लेकर 6 तक। ये आपको नहीं लिखना है, ये सीधा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या करना है, आपको मैच करना है कि कौन किसका है। तो इसमें सबसे पहला है P R I N C A N, ठीक है। तो ये किससे मैच होगा, दिस इज ए सेट ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, वहां लिखा हुआ है सेट ऑफ प्रिंसिपल, तो उससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि P उसमें 2 बार आता है, बट सेट का रूल है कि P जो है वो डबल बार नहीं आएगा। P क्या कोई भी लेटर या कोई भी डिजिट है तो वो सेट में रिपीट नहीं होता। फिर सेकंड दिया हुआ है 0, तो ये 0 किससे मैच हो जाएगा, 0 आपका मैच हो जाएगा, उसमें दिया हुआ है x is an integer and x plus 1 is equals to 1, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 को आप उधर भेजोगे तो कितना आएगा 0, तो इसको आपको इससे कनेक्ट कर देना। ठीक है, फिर ऐसे ही एक में दिया हुआ है डिवीजन ऑफ 18, तो उसका आंसर भी मैच हो जाएगा इससे 1, 2, 3, 6, 9, 18, ठीक है। और सामने उसमें ऑप्शंस में है डिवीजर ऑफ 18, तो ये सब डिवीजर ऑफ 18 है, तो इसको आपको उससे कनेक्ट करना है। तो इस एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने मोस्टली आपको बता दिए हैं। आप एक बार इसको चेक करें और एग्जाम्पल करके देखें, और फिर उसके बाद में आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन करें जितने आपसे बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा।